हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डबल पार्टनर रखने का क्या कॉन्सेप्ट है। क्या कोई दो शादियां कर सकता है, और कर सकता है तो कब कर सकता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि अभी छत्तीसगढ़ में एक दूल्हे ने एक ही मंडप में दो दुल्हनों के साथ सात फेरे लिए हैं। तो कानून इस चीज़ को कैसे देखता है कि ये शादी मान्य होगी या नहीं होगी, कानून इसको कहाँ तक मतलब जायज़ या नाजायज़ मानता है, वो सारा कुछ इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, वो सारा कुछ इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप ये समझिए कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डबल पार्टनर रखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जीवन साथी रख सकता है। अब बात आती है कि क्या कोई भी व्यक्ति डबल शादी नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई शादी की है और आपका पार्टनर एक्सपायर हो चुका है या आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी इनवैलिड मानी जाएगी। अगर कोई शादी करता भी है तो वो गैर कानूनी तो है ही, इनवैलिड भी है। ऐसे मामले में जो भी पीड़ित है, मान लीजिए कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली, तो ऐसे मामले में पत्नी को अगर जब भी पता लगता है तो पत्नी आईपीसी की धारा 494 के तहत केस फाइल कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कोई भी शादी करता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुई है कि एक मंडप में ही एक दूल्हे ने दो दुल्हनों के साथ सात फेरे लिए हैं, तो इस तरह की कोई शादी होती है तो उस मामले में कौन शिकायत कर सकता है। तो देखो, ये जो शादी है ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये रहा है कि मंडप वो एक ही रहा हो, लेकिन पहले एक पत्नी के साथ सात फेरे लिए गए हों, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गया हो उसके बाद फिर दूसरी पत्नी के साथ उसने सात फेरे लिए हों। तो इस तरह से अगर उसने एक ही मंडप में दो पत्नियों के साथ फेरे लिए हैं, ऐसे मामले में जो पहली पत्नी है जिससे पहले फेरे हुए हैं, वो पत्नी चाहे तो संबंधित थाने में आईपीसी की धारा 494 के तहत केस दर्ज करा सकती है। मेरे पति ने या फिर मेरे पार्टनर ने मेरे को जीवित होते हुए दूसरी शादी कर ली, तो ऐसे मामले में थाना प्रभारी आईपीसी धारा 494 के तहत मामला दर्ज करेंगे। अगर आरोपी पर आरोप साबित होता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मान लीजिए कि एक तो पत्नी कर सकती है जो भी विक्टिम है, पहली बात। अगर दूसरी पत्नी है उसको पता नहीं है, ये तो ये हुआ कि एक मंडप में है तो उसको तो पता ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी शादी होती है जिसमें एक शादी आज कर ली लेकिन उसी दिन दूसरी शादी कर ली दूसरी जगह पे, पहली वाली पत्नी को पता नहीं है, बाद में उसको पता चलता है, तो इस मामले में ये भी केस कर सकती है पहली वाली पत्नी, और दूसरी वाली पत्नी केस कर सकती है कि मुझको पता ही नहीं था कि इसने दूसरी शादी कर ली है, मुझसे धोखा दिया है। तो 420 का केस और टुक जाएगा और साथ में 494 का, ठीक है। तो ये केस टुक जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर इस तरह की कोई शादी हो रही है तो उस मामले में पति पत्नी के अलावा और कौन केस कर सकता है। तो देखिए, अगर इस तरह की कोई शादी हो रही है कि एक साथ दो पत्नियां या फिर दो हस्बैंड के साथ शादी हो रही है एक ही मंडप में, ऐसे मामले में प्रशासन भी अपने स्तर से उस शादी को रुकवा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। बात करता हूँ कि अगर कोई आईपीसी की धारा 494 के तहत मामला दर्ज होता है, एक जीवन साथी के होते हुए दूसरी शादी करना, तो ऐसे मामले में अगर आरोपी पर आरोप साबित होता है जिसने दूसरी शादी की है, अगर उस पर यह साबित होता है कि उसने एक जीवन साथी के होते हुए दूसरी शादी की है, तो ऐसे मामले में उसे 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इस तरह का अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इस तरह के अपराध में आरोपी को जमानत मिल जाती है क्योंकि ये जमानती केस है। इस तरह का केस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है। सो गाइस, अब तो आप जान गए होंगे कि जीवन साथी के जीवित रहते हुए अगर आप कोई दूसरी शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको वॉइड माना जाएगा, वो मान्य शादी नहीं होगी। और ऐसे मामले में जो भी पार्टनर है, जो भी पीड़ित है, वो उस पर केस करके उसको सज़ा दिलवा सकता है। या फिर इस तरह की कोई शादी होती है जो इस तरह से कोई एक साथ में 3-4 लोग मिलकर के शादी कर लेते हैं, दो वाइफ या वन हस्बैंड या फिर टू हस्बैंड वन वाइफ एक साथ में कोई शादी करते हैं, तो एक से अधिक अगर पार्टनर से शादी की जा रही है तो वो शादी ही वैलिड नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। या फिर जो भी पहले शादी हो रही है वही पार्टनर मान्य होगा, दूसरा मान्य नहीं होगा। अगर वो उसको रखता है एज ए वाइफ, क्योंकि वो 18+ है, ठीक है, तो वो उसके साथ रह सकती है, इसको ये चीज़ कानून में इसकी छूट है। लेकिन
वो एज ए पत्नी उसको हकूक़ नहीं मिलेंगे, जो उसको अधिकार मिलने चाहिए वो उसको अधिकार नहीं मिलेंगे, वो सारे अधिकार पहली पत्नी को ही मिलेंगे। सो गाइज़, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।